हेलो गाइस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर फ्रेंड अंश और आज हम मिलकर अपने डीएसएसबी का सिलेक्शन का सफर शुरू करेंगे। आज से हम रोज डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पार्ट वन में हमें 5 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, जो कि है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जिसमें 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट होते हैं। और जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हमें मिनिमम 18 मार्क्स का टारगेट रखना है, क्योंकि इसमें मार्क्स अचीव करने आसान है और काफी श्योरिटी के साथ मिलते हैं। तो चलिए आज से हम अपना मेंटल एबिलिटी या फिर कहे रीजनिंग का सफर शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था आपका 11 नवंबर 2019 को, उसका हम प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, ओड वन ओड वर्ड फाइंड करना है हमें गिवन अल्टरनेटिव्स में से। हैंडल, ट्रक, कार, साइकिल। ट्रक, कार और साइकिल सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम होते हैं, तो इसमें ओड वन हो गया हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रिलेटेड लेटर पेयर बनाना है। तो हमें गिवन है जे के, जे 11, 12, 16, 17। तो इसमें कितना हो रहा है गाइस? +5। इसमें भी कितना हो रहा है? +5। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या कोई हमें ऐसा वर्ड मिल रहा है जिसमें सेम सेम है। एस जी टी एल डी ई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। डी के बाद डब्ल्यू, बहुत ज्यादा गैप है। फिर भी हम काउंटिंग लिख के देखते हैं सब में। 4, 5, 23, 22, 16, 8, 11, 19, 20, 12, 8, 15, 19, 7, 20 और 8। क्या इसमें कोई रिलेशन बन रहा है? 4 से 23, 17, 5 से 22 नहीं बन रहा है ये भी कोई। यहाँ पे 17 का डिफरेंस हो गया हमारा। सॉरी, यहाँ पे हमारा 19 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 17 का डिफरेंस हो गया, 16 से 11 गई। यहाँ पे -5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस का 11 हो रहा है। यहाँ पे माइनस का 12 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, तो ये भी नहीं है। 19 से 20 +1, 7 से 8 ये भी +1, तो ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, टी इज 19 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ एल। हमने मान लिया एल यहाँ पर है। वेस्ट ऑफ एल कहाँ पे हो गया भाई? यहाँ पे कौन आ गया? टी 19। अच्छा, जिसको नहीं पता है उसके लिए हम एक डायरेक्शन का चार्ट बना देते हैं। आप जब भी एग्जाम में जाएंगे आप रफ में बना सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। टी इज 19 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ एल। एल से 19 किलोमीटर वेस्ट में है। आर इज 6 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ एल। आर यहाँ से 6 किलोमीटर है, ये हो गया आर, ये हो गया 6। एस जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो नॉर्थ कहाँ हो गया? ऊपर, तो ये हो गया 10, ये हो गया हमारा एस। वी इज 18 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ एस। तो एस का साउथ हो गया हमारा ये वाला, नीचे की साइड। कितना है? 18। 18 में से 10 ये चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8। ये हमारा कौन सा बन गया? वी। तो अब हमें बताना है विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज वी फ्रॉम आर। वी आर से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में? तो आर से ये इस डायरेक्शन में, हम आर को इस पॉइंट पे मान लेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किसी में गिवन है? इसमें गिवन है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें साउथ वेस्ट एक ही ऑप्शन में दिया। तो हम कोशिश करेंगे ऑप्शन के साथ खेलने की, बजाय कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। Height of 5 students, AK, element T are compared. Height of K is more than only 2 students.
के की हाइट सिर्फ दो स्टूडेंट से ज्यादा है, तो हमने के को ऊपर लिख लिया, दो स्टूडेंट को उसके नीचे रख दिया। हाइट ऑफ एम इज ग्रेटर देन टी। एम एम जो है वो टी से तो बड़ा है, और हाइट ऑफ टी इज ग्रेटर देन के। टी जो है वो के से बड़ा है, तो ये कैसे हो जाए, के ऊपर है टी, टी के ऊपर है एम। तब उसने पूछ लिया हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्मॉलर देन टी। टी के नीचे कितने होंगे, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। ये कुछ आसपास ही लग रहा है। इंटू टू प्लस वन, 63 इंटू टू 126, तो इंटू टू -2। अगला इंटू टू प्लस थ्री, तो ये क्या हो रहा है, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, एक बारी प्लस फिर अगली बारी क्या आएगी, माइनस की। इंटू में टू माइनस का फोर, तो 251 इंटू टू 500, टू माइनस फोर हो जाएगा आपका 498। ये 498 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा सोल्व करने बैठ जाओगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप स्मार्ट बन के इस क्वेश्चन को करोगे, यानी कि आप इस क्वेश्चन को करते हो प्रॉपर अच्छे से पढ़कर विद ऑप्शंस, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। हम साथ साथ देखते चलेंगे ऑप्शंस भी और स्टेटमेंट भी। 5 बॉयज बी 1, 5 लड़के हैं, कोई भी एक कलर लाइक करते हैं, किसी भी 5 डिफरेंट कलर से। 5 कौन कौन से, रेड येलो ग्रीन ऑरेंज एंड पिंक। हर एक के पास एक बाइक है, लेकिन किसी के पास भी सेम कलर की ना तो बाइक है और ना ही सेम कलर वो लाइक करते हैं। तो जिसको जो ऑरेंज लाइक करता है उसके पास बाइक पी है। और हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बाइक कलर एंड बॉय कैन बी करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो ऑरेंज के साथ पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड है, तो पहला ऑप्शन पहली स्टेटमेंट पे कट गया गाइस। बी टू हैव एम बाइक्स, एम बाइक, बी टू के पास कौन सी बाइक है, एम बाइक है, ठीक है। एंड ही लाइक्स ग्रीन कलर, लेकिन उसके पास ग्रीन कलर है, यहाँ पे क्या दिया गया है, येलो, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। बी वन लाइक कलर रेड और येलो, तो बी वन के साथ रेड या येलो हो सकता है, ठीक है। एंड हैव बाइक एल, तो बी वन के पास बाइक कौन सी है, एल, लेकिन यहाँ पे एल किसके साथ दी गई है, बी फाइव के साथ, तो ये ऑप्शन भी घटिया। हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड, तो इसका मतलब हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और हमें ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, कोशिश करना है हम एलिमिनेशन के मेथड से जाएंगे। हम जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं उन्हें एलिमिनेट करेंगे, बजाय कि हर एक को पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग साइन हमें पता लगाना है, जो भी मिसिंग मार्क्स है हर एक में 1 2 3, नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, 4, फिर दिया 5, तो 4 4 4 4, लेकिन सब में ये ब्लैंक है, होलो है। यहाँ पे सॉलिड दिया है ये वाला, तो ये कैंसिल हो गया। ये एरो हेड इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटवर्ड दोनों, तो इसमें एक इनवर्ड ये गलत हो गया, इसमें दोनों आउटवर्ड है, इसमें दोनों इनवर्ड है, तो हमारा ऑप्शन बच गया थर्ड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हमें फिर से नेक्स्ट में है कंप्लीट द सीरीज दिया गया है हमें, तो कंप्लीट द सीरीज में जी, जी कितने पे आता है, 7 के 11 ओ 15 एस 19, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं +4 होता जा रहा है, तो एस के बाद +4 कितने पे होगा, 23, 23 कितने पे आता है, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हो गया, दो ऑप्शन बचे अब हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम इनका भी लिखे R18, एक्स की वैल्यू है हमारी 24, तो हम क्या यहाँ पे इन दोनों में ही देखते ही तुरंत हमें क्लिक करना चाहिए कि कोई रिलेशन बन रहा है। इन दोनों का सम बीच में दिया गया है, 18 7 25 24 11 35, तो ऐसे ही सम में दिया गया है। हम पूरी सीरीज को ना करके 2 3 क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारा उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो हम वहीं पे उसको टिक लगा देंगे। अब हमारे ऑप्शन बचे डब्ल्यू और, क्या इसका सम 29 होगा, नहीं, क्योंकि डब्ल्यू की तो खुद की वैल्यू 23 है, तो आर की वैल्यू 18 है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हाँ, 23
16 हो गया, ये हो गया 39, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाउ मैनी बैट्स आर स्टिक्स, वो बैट जो स्टिक्स है, तो कौन कौन से स्टिक्स है हमारे, ये बैट की है, ये हमारा स्टिक का बॉक्स है, इसमें कॉमन कौन से आ गया, 4 और 6, 6 + 4 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। गाइस हमें एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं वैसे ही हम कंक्लूजन को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में बोला जाता है कि ऐसा है, तो हम सोचते हैं ऐसा हो सकता है। कंक्लूजन में भी ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, तो हम सोचते हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन सर्टेन होता है, इसका मतलब वो होगा ही होगा, हो सकता है नहीं, वो होगा ही होगा, तभी वो कंक्लूजन है। तो इसीलिए हम इनको अच्छे से पढ़ के करेंगे। अब देखो, सम रेड आर येलो, कुछ रेड येलो है, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया। सम ग्रीन आर ब्लू, कुछ ग्रीन ब्लू है, ठीक है। सम ग्रीन आर येलो, तो कुछ ग्रीन येलो भी हो सकते हैं, वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम इसी के हिसाब से चलेंगे, तो सम ग्रीन आर येलो हो गए, ब्लू हो गया। अब ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट के हिसाब से हो गया। सम ग्रीन्स आर रेड, ये होने को हो सकती है, कैसे, हमें सम पता है, सम ग्रीन्स आर येलो, वो ब्लू भी हो सकते हैं, वो रेड भी हो सकते हैं, बाकी के बचे हुए। लेकिन क्या हम सर्टेन हैं, बिल्कुल नहीं, वो हो सकते हैं, लेकिन ये कंक्लूजन दिया गया, कंक्लूजन का मतलब हो गया सर्टेन, मतलब वो चीज है ही है। तो हम इसके लिए सर्टेन नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। सब ब्लू आर ग्रीन, ग्रीन ब्लू है, ब्लू ग्रीन है, हाँ इसके लिए हम श्योर है कि कुछ ब्लू ग्रीन भी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो ब्लू नहीं है, हो सकता है, इसके बारे में तो हमें स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम कैसे सर्टेन कर ले कि कोई भी येलो ब्लू नहीं है, वो हो सकता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन भी सम है, ऑल नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एम्बेडेड फिगर निकालने हैं हमें। ये गाइस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए। अब जैसे ये दिया गया हमें ऐसे करके, देखो किसी में बन रही है, ऐसे ही गया, ऐसे गया, ऐसी ऐसी, नहीं इसमें तो सीधी लाइन जा रही है, नहीं बन रही, इसमें बन रहा है, लेकिन ऐसे 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 गए, फिर ऐसे, यही है हमारा, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे हम, 12 पे करेंगे। तो इसमें भी क्या है, कंप्लीट द सीरीज है। कंप्लीट कैसे करेंगे, टी कितना होता है, 20, 18, 21, 22, 21, 24, 24, 26 एंड 1, +2, +2, +2, तो नेक्स्ट +2 क्या आएगा हमारा, 2, यानी कि बी। अब 18 से 21 +3, 21 से 24 +3, 24 से 1 आ गए, हम जेड से घूम के वापस ए पे आ गए, तो ये भी +3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पे भी +3 हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4 आना चाहिए, 4 का मतलब डी, तो आंसर हो गया हमारा बी डी। अब ये देखो गाइस, इसको कंप्लीट करना है, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप बहुत इजीली सिलेक्शन ले सकते हो इसमें। पहला ऑप्शन देखेंगे, हम चाहे तो इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं लेफ्ट साइड पे, या फिर हम जनरल परसेप्शन से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या इसके सिमिलर सिमिलर सा हमें कोई दिख रहा है, अब इसमें है ये लाइन सीधी दे दी, क्या इसमें कोई यहाँ पे सीधी लाइन है, नहीं है, तो इसीलिए ये वाला हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारी सारी लाइनें अभी तक ठीक है, तो हम बाकी के फिगर भी देखेंगे।
थर्ड फिगर ये तो घूम ही गया, लेकिन हमें इसी को सेम ओरिएंटेशन में फिल करना है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाला आता है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या दिक्कत है। ओके, ये देखिए भाई, ये जो ट्रायंगल बनना था ये वाला, यहाँ पे ऐसे वाला, वो ट्रायंगल यहाँ पे नीचे तक जा रहा है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो गया सेकंड वाला। अब अगला क्वेश्चन है, पॉइंट को लिखा है 13, 15, 9, 14, 20, टॉप्स 20, 15, 18, 16, 19। अब हमें देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो हमें बहुत इजीली क्लिक हो रहेगा। जैसे एम की वैल्यू 13 है, ओ की 15 है, आई की 9 है, एन की 14 है, टी की 20 है, तो यहाँ पे भी टी की 20, ओ की 15, आर की 18, 16 किसकी है, पी की है, एस की कितनी है, 19। तो ऐसे ही जी ए आर बी टी, जी की 7, 1, आर की 18, बी की कितनी 2, 20। अब हम, जरूरी नहीं है कि हम पूरा लिख के देखें, हमें अगर शुरू में ही क्लियर हो जा रहा है, 7, 1, 18 लिखते ही 7, 1, 18 एक ही ऑप्शन में है, तो वहीं पे कर देंगे हम, बाकी खत्म करेंगे इसको। ठीक है, इनको रिलेटेड वर्ड हमें करना है। स्केलपेल, स्केलपेल होता है हमारा एक, गाइस सर्जिकल ब्लेड देखा है आपने जनरली, तो उसे बोलते हैं। टूल्स में एक हो गया स्केलपेल, कैटेगरी हो गई, तो बर्ड्स की कैटेगरी में क्या आ गया यहाँ पे, डॉल्फिन नहीं, मछली इसका है, तो आसमान होता है। फेदर किसका, बर्ड का पार्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये इसका टूल का पार्ट है ऐसा, नहीं। क्या है, पैरट, पैरट क्या है, एक बर्ड है, बिल्कुल ठीक है। स्केलपेल क्या है, एक टूल है। क्या फेदर एक बर्ड हो सकता है, नहीं। तो एक पैरट हमारा बर्ड है, बिल्कुल, ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है हमें वेन डायग्राम, बहुत इजी होते हैं। ब्रदर, फादर, फीमेल। जो ब्रदर होगा वो फीमेल नहीं हो सकती, जो फादर होगा वो भी फीमेल नहीं हो सकता, लेकिन एक फादर किसी का ब्रदर भी हो सकता है, तो ये ऐसे बन जाएंगे, और फीमेल अलग से। क्या है ऐसा कोई, है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। अब अगले में है, 6 बॉय, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। अब हमें देखना है कि वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। जब भी नॉर्थ का होगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट इस डायग्राम का राइट हो जाएगा, और हमारा लेफ्ट डायग्राम का लेफ्ट हो जाएगा। सब नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, बी इज नॉट सिटिंग एट द एनी एंड। बी यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे बी लिख के क्रॉस कर लेंगे, बी लिख के क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट। अब उसने थर्ड टू द राइट बोला है, तो ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड पे क्या आ गया, जी। ये हो गया हमारा जी, ए से हमारा थर्ड पे। ठीक है, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। सी जो है जी के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए इज एट दी वन एंड। अब ए के राइट में तो बंदे हैं, तो ए राइट के एंड पे तो नहीं हो सकता, तो ए किस एंड पे हो जाएगा, इस वाले पे। ये ब्लैंक, ये सी, ये जी लिख दो। क्या, बी इज नॉट टू द राइट ऑफ सी। बी सी के राइट में नहीं है, तो लेफ्ट में है, तो एक ही जगह खाली बचती है, यहाँ पे हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉयज कैन रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी के नेबर में कौन कौन हो सकता है, सी, और कोई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, चलो एफ और ए। एफ हो सकता है, लेकिन ए तो बहुत दूर है, तो ये भी गलत। बी और ए ये भी दूर दूर है, एक तो सी होगा ही होगा, तो हम ऑप्शन में देखेंगे सी कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है ई, ई हमारा हो सकता है, यहाँ पे ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही।
अब ये क्वेश्चंस गाइस अभी आने लग गए हैं कि इतना डिग्री उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया, इतना डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, फिर लास्ट में उसकी फाइनल डायरेक्शन पूछते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे, तो उससे हमें उसकी फाइनल टर्न पता लग जाएगी कि वो कितना टर्न है। रजत इज इनिशियली फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, रजत अभी किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। ओके, ये रजत है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब वो 328 डिग्री पहले तो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, ठीक है, फिर वो यहाँ से 432 डिग्री रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बताया, हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, 432 माइनस 328, 104 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज तो सार ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, तो हमारा 104 डिग्री क्लॉकवाइज होती है। तो अब हम देखेंगे रजत को टर्न करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये, एंटी क्लॉकवाइज में 104, तो 90 तो हो गया हमारा वेस्ट तक, और साउथ कितना बच गया, 14 डिग्री, तो लगभग लगभग यहाँ पे कहीं पे है। तो उसने पूछी है इन विच डायरेक्शन, अब वो किस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन होगी हमारी साउथ वेस्ट में रजत देख रहा है, ठीक है। फिर से एक भाई ये स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑल जे आर टी, सभी जे टी है, नो के इज टी, कोई भी के टी नहीं है, तो के बाहर हो गया, नो जे इज के, बिल्कुल सही बात है क्योंकि सभी जे टी है और एक भी टी के नहीं है, ठीक है। सर्टेन है हम इस चीज के लिए, बिल्कुल कंक्लूजन हम श्योरिटी से कह सकते हैं। सम टी आर के, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो साफ साफ बता दिया नो के इज टी, तो सम टी के कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज का कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस रीजनिंग का, अभी हम लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग पार्ट ही करेंगे। ए मीन्स प्लस, बी मीन्स मल्टीप्लाई, सी मीन्स डिवाइड, डी मीन्स ये, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा इस इक्वेशन का। तो हम पहले लिख लेते हैं 16 डिवाइडेड बाई 7, बी मीन्स इंटू 49 डिवाइडेड बाई 28, ए मीन्स प्लस में 63, डी मीन्स माइनस 21 प्लस में 11, तो ये हो गया 16/7 into 49/28 प्लस में 63 माइनस 21 प्लस में 11, 4 पे 4 से गया 4 पे, तो टोटल हो गया हमारा 4 प्लस में 63 माइनस 21 प्लस 11, तो ये दोनों -10 हो गए, माइनस, तो ये हमारा हो गया 4 प्लस 63 माइनस 10 यानी 53 प्लस 4 57 इज द आंसर। गाइस ये थी हमारी आज की रीजनिंग, जो हमारा एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर पीआरटी का डी ट्रिपल एस बी में। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए तथा हमें सपोर्ट देते रहिए। नाउ साइनिंग ऑफ, थैंक यू। मंजिल आपकी है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, दोनों साथ रहेंगे, साथ मिलकर चलेंगे सबके सब सिलेक्शन तक।